सोचो जरा, एक कहानी जो अभी सिर्फ आपके दिमाग में है, अगर वही कहानी कल लाखों लोग सुन रहे हो। पॉकेट एफएम सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये वो जगह है जहां अनजान राइटर्स रातों रात पहचाने जाने लगते हैं। पॉकेट एफएम आज दुनिया का नंबर 1 ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म है और यहाँ रोज बनती है ब्लॉकबस्टर ऑडियो सीरीज। ब्रह्मयोद्धा द डिस्ट्रॉयर, 46 मिलियन प्लस लिसनर्स। इसके राइटर अजीत कुमार, जो कभी डिलीवरी बॉय थे, दिन भर मेहनत, रात को लिखना और एक सवाल जो हर दिन सताता था, क्या मेरी कहानी कभी सुनी जाएगी। आज तक वे 35 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा चुके हैं और अब फुल टाइम राइटर बन चुके हैं। की बार एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं 7 महीने के लिए बेड पे पहुंच गया। 7 फ्रैक्चर आए मेरे पैर में। इलाज तो हो रहा था, लेकिन इलाज से काम नहीं चलता जिंदगी में, क्योंकि अगर फैमिली में अर्निंग करने वाला मैं था, एक मेरा भाई था, भाई की पहली बंद हो गई थी, मैं भी गया। अब दिक्कत ये है कि रेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लाइफ कैसे चलाएंगे। वो मोमेंट बहुत खराब मेरे लिए। वो ऐसा मोमेंट था कि मैं नहीं चाहता था किसी के साथ कभी बीते। पैसा तो बेहतर है इंसान को। मैं नेट पे रिसर्च करता था हर चीज़ को कि मैं कैसे पैसा ज़्यादा कमाऊँ। जब बेड पे बैठा हुआ था ना, तो कहते हैं ना, किस्मत का रास्ता दिखाती है। मैं हर बार मैंने नई चीज़ों पर ट्राई करता था, क्योंकि निकालना था मुझे जानवर अपने फादर के पास, जो मुझसे बात नहीं करते थे। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो मैंने वहाँ से पहले नोवेल लिखना, मैंने वहाँ पर नहीं मिला कि लिख कर पैसा कमाया जा सकता है, फ़ोन से पैसा कमाया जा सकता है। बिलीव तो नहीं हो रहा था, पर ऑप्शन भी कुछ नहीं था। 3 महीने बैठ पे हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैंने ट्राई किया। अब जरा ध्यान दीजिए इस मोड़ पर। माय क्रूअल हस्बैंड, 18 मिलियन प्लस लिसनर्स। इसकी राइटर जाह्नवी बताती हैं, मैंने लिखना तब शुरू किया जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, और आज मेरी कहानी मेरी पहचान बन चुकी है। से मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी। मेरी फैमिली में मम्मी है, 2 छोटे भाई हैं। फादर गैम्बलिंग जो अर्न करते थे, उनका गैम्बलिंग में ही जाता था। फादर का नेचर बिल्कुल ठीक नहीं रहा, रोज की लड़ाई होती थी। जब भी मेरी आंख खुलती थी, देखती थी मेरे पापा लड़ रहे हैं। शुरू से ही मेरे घर में ऐसा रहा ना कि हमारे घर में लड़ाई चलती ही रहती थी। मैंने एक चीज सोची थी कि मैं लाइफ में सक्सेस होंगी और अपनी मम्मी को ना, जो टॉक्सिक रिलेशन है ना, इससे मैं मतलब फ्री कर दूंगी। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए मैंने, काफ़ी जगह गई जॉब के लिए, लेकिन मैं एज क्राइटेरिया में नहीं थी, तो मेरे को जॉब नहीं मिली। फ्रेंड ने बताया था कि एक जॉब है, अगर तेरे को इतनी नीड है तो एक क्लीनिंग की जॉब है, आप करना चाहो तो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। स्कूल में क्लीनिंग करना है। वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। फिर 18 साल की जब मैं हुई, तब मेरे को जॉब मिली। ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा था। मेरे रास्ते में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि रिक्शे से जाना है और बसेस चेंज करनी पड़ती थी, तो मेरे पास बीच में बहुत टाइम होता था। फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी मैं, तब मुझे पॉकेट एफएम ऑडियो सीरीज़ की एडवर्टाइजमेंट मेरे पास आई, तो मैंने एक ऑडियो सीरीज सुनी, मेरे को बहुत पसंद आई। मेरे को लगा कोई एक स्टोरी तो हो जो मेरे नाम की हो। जब मेरे को 2-3 स्टोरी में जानने मिल गई, फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसका प्लॉट मेरे हिसाब से नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था स्टोरी में। सोचा कि मैं ऐसी स्टोरी लिख देती हूँ जिसको मैं अपने हिसाब से चलाऊँ। एक ही रूम था, एक ही रूम में सब रहते थे, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता था, तो मैं रात को लिखना प्रेफर करती थी। सब सो जाते थे, मैं लिखती रहती थी। तो मैंने माय क्रूअल हस्बैंड नाम दिया। सबको बहुत अच्छा लगा। पॉकेट एफएम टीम से मेरे को कॉल आया कि आपके ऑडियो सीरीज क्रिएट करेंगे हम। मेरी खुशी का तो कहते हैं ना, ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का, कि जो चीज़ मैं सुनते आ रही थी अब तक, वो अब मेरी जो लिखी हुई स्टोरी है उसको क्रिएट करेंगे। कोविड था, तब हमारी मतलब बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। खाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो जब मैं बैंक में गई, मैं तो स्कूल के लिए गई थी कि स्कूल की सब्सिडी आई होगी। एंट्री हुई तो एकदम से 18,000 देख के मैं, अरे ये कैसे हो गया। घर आई, घर आके मैंने कहा, मम्मी पैसे आए पॉकेट एफएम से। तो मम्मी को यकीन नहीं हुआ कि इतने पैसे आ सकते हैं। कि सच में इतने पैसे आए। उसने दिखाया तो हमारी खुशी की ठिकाना नहीं। मैं तो पागल हो गई, बावली सी हो गई। मेरे फादर ने घर लिया था जो, हाँ, तो उसका कुछ अमाउंट हमने पे कर दिया था, लेकिन कुछ अमाउंट बाकी था, तो मैंने उस पैसे से अपना लोन पे किया था।
घर में जितनी भी चीजें थी सब मैंने अपने उससे की है। फादर का रोल होता है लाइफ में, वो मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छे से प्ले किया है। लेकिन पॉकेट हेवन से बहुत खुशियाँ मिली। इसके पहले कोई जिंदगी नहीं थी हमारी, तब हमें लगा कि हमें जीने की हौसला, सही मार्ग अब मिल रहा है। और ये कोई जादू नहीं है, ये है पॉकेट एफएम का सिस्टम, जहां कहानी अगर दमदार है तो किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। अब सवाल आपसे है, अगर आपकी कहानी में ड्रामा है, सस्पेंस है, जो सुनने वाले को बांध ले, तो फिर उसे दुनिया तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी मौका और भी बड़ा है। पॉकेट एफएम मेगा राइटिंग कॉन्टेस्ट लाइव है, जहां टोटल प्राइस पूल है 10 लाख रुपए से ज्यादा। हो सकता है अगला नाम किसी और का नहीं, आपका हो। लेकिन ध्यान रखिए, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ प्राइज के लिए नहीं है। यहीं से निकलती हैं अगली ब्लॉकबस्टर सीरीज और अगले स्टार राइटर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए और लिखना शुरू कीजिए अभी। क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी कहानी एक छोटे फैसले से शुरू होती है। पॉकेट एफएम, जहां आपकी कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती, जी जाती है।